तर 4 राज्यांच्या निकालाचं काँग्रेसनं आत्मपरीक्षण करावं असं प्रियंका चतुर्वेदी म्हटलंय। तर 4 राज्यांच्या निकालावर ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी कृष्णा केंडेंनी। पाहूया। 4 राज्याच्या निवडणुकांचे निकाल आता हळूहळू स्पष्ट होत आहेत आणि बीजेपी 3 राज्यामध्ये बहुमताकडे वाटचाल करते। आपल्यासोबत खासदार चतुर्वेदी आहेत। प्रियंकाजी, खूप अपेक्षा होत्या, काल एक्झिट पोल जसे सांगत होते, मात्र आपल्या सगळ्या अपेक्षेवरती बरोबर उल्ट या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। बिल्कुल, जो कहते हैं कि प्रजातंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है और जब वो वोट करती है वो निर्णायक वोट करती है। तो जो एग्जिट पोल्स आए, जो ओपिनियन पोल्स थे, जो सर्वेज दिखा रहे थे, सबको जनता ने मात दे दी है और उन्होंने एक टोटली उल्टा उन्होंने एग्जिट पोल का वो दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारना कांग्रेस के लिए मैं मानती हूँ एक सेटबैक तो रह गई, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी का नैरेटिव रहा और उस पर भी वो जनता उनके साथ खड़ी रही, तो दिख रहा है कि कहीं कमियां रही होंगी कैंपेनिंग में। काय केलं पाहिजे काँग्रेसने आता या निकालानंतर? नहीं, आई एम श्योर वो लोग सब काफ़ी उनके एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे जी ने काफ़ी पॉलिटिकल उनकी वो एक्सपीरियंस रहा है, तो वो ध्यान करेंगे क्या क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। पर ये भी देखना ज़रूरी है कि पूरे अब आप देखिए साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से मिली जुली जो भी अलायंसेस थे, जो उनको सपोर्ट करते थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो उनको भी सफाया कर दिया है। तो नॉर्थ और साउथ में जो डिफरेंस दिख रहा है कि कहाँ क्यों साउथ में कांग्रेस सक्सेसफुल हो रही है और नॉर्थ में वो नैरेटिव नहीं बदल पा रही है, वो भी आई एम श्योर वो लोग सब चिंतन करेंगे। आत्मचिंतनाची गरज है पुन्हा एकदा काँग्रेसला? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और आने वाले समय में जो चुनाव जीतने के लिए थे वो जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वो अगर हार जाएंगे, मध्य प्रदेश तो खैर हार ही गए हैं, तो उनको विश्वास करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कहाँ गलती हुई है। पर मैं एक और चीज़ बता दूं, 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्य जीते थे। ऐसे 5 चुनाव हुए थे, 3 राज्य जीते थे। उस समय लगा था कि लोकसभा में भी कन्वर्ट होगा, पर वो कन्वर्जन हुआ नहीं। अब अगर बीजेपी ऐसे जीत रही है तो क्या वो कन्वर्जन उनका लोकसभा में हो पाएगा इंडिया अलायंस के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस नहीं है, वहाँ पे पूरा एक अलायंस है, तो वो बहुत डिफरेंसेस होंगे उसमें। एक आत्मविश्वास तुमचा वाढत होता, कारण की बीजेपीचे हळूहळू राज्य कमी होत होते आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच या 3 राज्यात यश मिळालं आहे। याचा परिणाम इंडिया अलायंसवर काय होईल? नहीं, कोई परिणाम नहीं होगा। हमें सबको एकजुट होकर ये जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अदानी के भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़नी है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे लड़ाई लड़नी है, किसान विरोधी जो काम हो रहे हैं उस पर लड़ाई लड़नी है। तो ये जो चुनाव के राज्य के होते हैं वो राज्य की स्थिति को देखकर, राज्य में जो वादे किए हैं उसको लेकर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लाडली स्कीम जो थी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, उस वजह से महिलाओं ने आकर वोट किया है। तो एक तरफ कहते हैं कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए, रेवड़ी कल्चर ख़त्म करो, दूसरी तरफ रेवड़ी कल्चर ने उनको जिताया है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया जो देश में चुनाव होते हैं और देश के मुद्दों पे होते हैं, राज्य में जो चुनाव होते हैं राज्य के मुद्दों पे होते हैं, तो वो अलग होगा, काफ़ी उसका रूपरेखा अलग होगी। हे मोदीचे यश आहे की स्थानिक नेत्यांचं यश आहे? स्थानिक नेता कौन था वहाँ पर? आप देखिए वसुंधरा राजे जी को दरकिनार किया हुआ था, वहाँ के बैठे हुए मंत्रियों को उठाकर असेंबली में लड़वाया है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान का कहीं नाम नहीं किया था, बस चुनाव जो जीत रहे थे बगैर किसी नाम के, सिर्फ मोदी जी आकर कर रहे थे। तो हाँ, प्रभाव तो उनका हुआ है। साथ ही साथ जो शिवराज सिंह चौहान जी ने विश्वास जीता है जनता का, इतनी ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग विश्वास जीता है, तो कहीं ना कहीं वो भी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। खास करून महाराष्ट्रासाठी एक प्रश्न आहे, कारण की यातलं एक राज्य मध्य प्रदेश जर आपण पाहिलं तर बीजेपीने जसं महाराष्ट्रामध्ये राजकारण केलं होतं तसंच मध्य प्रदेशमध्ये पण केलेलं होतं। महाराष्ट्रात पण तसंच राजकारण बीजेपीने केलंय आणि याला अशा तोडफोडीच्या राजकारणाला जर यश मिळत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये देखील आता काही महिन्यातच निवडणुका आहेत। महाराष्ट्रात याचा काय परिणाम? नहीं, बहुत फर्क है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जब सिंधिया ने सरकार गिराई थी तो फिर से वहाँ पे जो 26 एमएलए 27 एमएलए गए थे या 30 एमएलए गए थे, उनका फिर से चुनाव हुआ था। बगैर चुनाव के कोई वापस असेंबली में नहीं आया था। यहाँ पर तो आपने संविधान को दरकिनार किया, महाराष्ट्र में आपने एक पार्टी को तोड़ा। ऐसा कहीं हो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का टाइटल ही मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधिया को दे दी गई,
इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वहाँ पर कि जिन कार्यकर्ता हमारे साथ, पार्टी कार्डर हमारे साथ, सिर्फ इलेक्टेड जो लोग थे वो उस तरफ गए, पूरी पार्टी का चिन्ह और नाम भी उनके हाथ में कर दिया। फिर बगैर किसी चुनाव के ये लोग अभी भी एमएलए बने बैठे हैं, इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, ना इनका इस्तीफा मांगा गया। तो जमीन आसमान का अंतर है। तीसरा, मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने। यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाफ काम हो रहा है। यहाँ पे जो संस्थान है, जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी कारोबार हैं, वो यहाँ से हटाकर दूसरे राज्य में करी जा रही है। जो केंद्र सरकार से आने चाहिए हमारे पास काम, वो किसी और सरकार राज्य में दी जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर इतना आपस में लोगों में भिड़ंत हो रही है। ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन आपस में भिड़ रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से गद्दारी रची भारतीय जनता पार्टी ने उस अलायंस के साथ, जो आपके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस रहा, शिवसेना 25 साल तक आपके साथ रहा, आपने उनके साथ विश्वासघात पहले तो 2019 में सीएम पद का वादा कर नहीं किया, दूसरा उन्हीं की पार्टी तोड़ने का काम किया। तो महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करने वाली। इंडिया अलायन्सची काही बैठक होईल या निकालानंतर येत्या काही दिवस? कल ही बात हुई थी। कल ही खरगे जी ने सबसे संपर्क किया था कि हम मीटिंग रखेंगे और शायद आने वाले समय में मीटिंग होना लाजमी है। यामध्ये पण चिंतन होईल? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कैसे सीट शेयरिंग होगी, किस आधार पे होगी, कौन अलायंसेस को कितनी सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी, अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी काफ़ी नाराज़ भी हुए थे इस बात को लेकर। तो इन सारी चीज़ों को कि कैसे आप अकोमोडेट कर रहे हैं अलायंसेस को, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 6 तारखेला वगैरे मीटिंग है इंडिया अलायन्स? अब मुझे डेट नहीं पता है, पर हाँ मीटिंग ज़रूर है। थँक्यू। या होत्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि निश्चितच या निकालाचा परिणाम महाराष्ट्रावर देखील होईल आणि खास करून विरोधी पक्षांच्या मनोबलावर निश्चित होईल अशा प्रकारचं चित्र तरी सध्याच्या निकालावरनं पाहायला मिळतंय। कॅमेरामन धनंजय दारुंटेसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।